पदाधिकारी या बैठकीला होते. तर या ठिकाणी जे आमच्या सिटिंग सीट आहे त्याबद्दलची चर्चा आम्ही या ठिकाणी केली आहे. सर, उमेदवारांच्या नावांबाबत काही चर्चा झाली का? कारण सीईसी परवा दिवशी होणार आहे, मग आज नेमकं काय कशी चर्चा झाली? आजच्या बैठकीत आमच्या सिटिंग सीट आहे हां त्यावर संभाव्य नावं या ठिकाणी चर्चा झाली. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की आता जी परवा समिती आहे सीईसी आहे त्यातमध्ये जे काही अंतिम होईल त्यातून मग आता आपल्याला पुढे जाता येईल. पण आता भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे आमच्याकडे क्लॅरिटी सीट आहेत त्याबद्दल आम्ही चर्चा केली आहे. परंतु मित्रपक्षांच्या जागांच्या अनुषंगाने काही चर्चा झालेली आहे का? कारण मित्रपक्षांना जागा किती दिल्या जातील याच्यावरती चर्चा सुरू आहे. अजित पवार असतील किंवा एकनाथ शिंदे असतील. सध्या तर आमच्याकडे ज्या सिटिंग सीट आहे सर्वांच्या भाजपाच्या, राष्ट्रवादीच्या, अजित पवारांच्या आणि एकनाथ शिंदेंच्या आणि काही आमचे महायुतीमधले काही घटक पक्ष आहेत यामधल्या सिटिंग सीटवर त्यांच्या सिटिंग सीटवर ते चर्चा करतील. पण आमच्या सिटिंग सीटवर मात्र आम्ही चर्चा करू. त्यांच्या सिटिंग सीटवर एकनाथजी करतील, अजितदादा करतील. पण एक मात्र ठरलं आहे की प्रचंड ताकदीने महायुतीला पाठबळ द्यायचं. अजितदादा ज्या ठिकाणी लढणार आहे त्या ठिकाणी भाजपाने पूर्ण संघटनेची ताकद उभी करायची. जिथे आम्ही उभा आहोत त्या ठिकाणी एकनाथजी आणि अजितदादांनी ताकद द्यायची. ज्या ठिकाणी एकनाथजी आहे त्या ठिकाणी आम्हीच सर्वांनी ताकद लावायची. त्यामुळे मला असं वाटतं की यातनं जे आमचा समन्वय आहे तो चांगला झालेला आहे. आणि आता तर आम्ही 288 विधानसभेमध्ये समन्वय समित्याही केल्या आहे, त्यांचंही काम सुरू झालं आहे. तर एकंदरीत हा आजच्या बैठकीचा मर्म होता की महायुतीने महाराष्ट्रात जिंकायचं आणि मागच्या वेळेपेक्षा जास्त बहुमत. पहिली यादी मग कधी येणार सर? आता केंद्रीय इलेक्शन कमिटी जी आहे ती बैठक झाल्यानंतर जे निर्णय अंतिम होतील त्यावर यादी येईल. साधारणतः काही जागांची अदलाबदली होऊ शकते का? नाही, आता ते जे माझ्या अधिकारात नाही आहे त्याबद्दल प्रश्न विचारून उपयोग नाही आहे. काही जणांचं तिकीट कापलं जाईल, आपल्याला मी परफॉर्मन्स वारंवार करता नाही. सांगतोय हा सर्व अधिकार सीईसीचा आहे. त्यामुळं याचं कापणार त्याचं कापणार कपोल कल्पित बातम्या आहे. काहीतरी कोणी आपापल्या पद्धतीने मीडिया ट्रायल करताय. मला असं वाटतं की सीईसीचा निर्णय येऊ द्यावा, नंतर या ठिकाणी आपल्याला कळेल. ओके, हिंदी वाले घ्या. त्याबद्दल काही नीचे कर ले भैया. आज हमारे अरे यार आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे नेता अमित भाई और हमारा सारा देवेंद्र फडणवीस जी और हमारा सारा महाराष्ट्र का कोर समिति का बैठक अभी हुआ. इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटिंग सीट्स है उस सीटों पे चर्चा हुई. एकनाथ जी की चर्चा एकनाथ जी करेंगे, अजित दादा के पास जो सीटिंग है उनकी चर्चा करेंगे. उनका अधिकार है, उनके पार्टियों का. लेकिन हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की. और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा. और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी. सर, बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, बीजेपी का तो आज हमने देखिए, मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूं हमारा कितनी सीटें आएगी ये कोई आंकड़ों का खेल नहीं है. हमें ठहरा है, एकनाथ जी, अजित दादा और हमें ठहरा है जो जीत सकता है वो सीट लड़ेंगे. एकनाथ जी जहाँ जीत सकते हैं वहाँ वो लड़ेंगे, उसके पीछे हम ताकत खड़ी करेंगे. अजित दादा जहाँ जीत सकते वो लड़ेंगे, हम जहाँ जीत सकते उतनी लड़ेंगे. आंकड़ों के चक्कर में हम नहीं गिरेंगे. चुनाव जीतने के लिए लड़ना है, चुनाव हारने के लिए लड़ना नहीं है. और तीनों पार्टियों को जिताना है. हमारा कोऑर्डिनेशन ऐसा होगा, तीनों पार्टी हम एक साथ चुनाव जीतेंगे और पूरी ताकत से जीतेंगे, ये हम करने वाले हैं. अलायंस पार्टी डिस्कशन हुआ है सर, क्या डिस्कशन रहा? नहीं, अलायंस पार्टी की सीटें बराबर है. अलायंस पार्टी की सीटिंग सीटें भी उनके पास है, सभी के पास सीटिंग सीटें है. लेकिन और कुछ उसमें जो बची हुई है उसमें भी चर्चा हम करेंगे. सर, कितनी सीट पे डिस्कशन हुआ है? देखिए, डिस्कशन का हमारी सीटिंग सीटों पे बात हुई. ऐसा कितनी सीटों पे? नहीं, देखिए हमारी अभी तो जो सीटिंग विधायक 105 है, हमारे मित्र पक्ष 8-9 है जो हमारे साथ अलायंस में हमारे एमएलए है. तो ऐसी सारी सीटों पे हमने चर्चा की है.
आंकड़े के खेल में कोई नहीं होगा। ये हम चुनाव जीतने के लिए लड़ने वाले हैं। कोई आंकड़ा किसी का, उनका भी ये मानने है, एकनाथ जी भी यही कहते हैं, अजित दादा भी, और हमारा भी यही कहना है, हम जहाँ जीत सकते हैं वहाँ लड़ेंगे। पहले सूची में कितने नाम होंगे? पहले नहीं देखिए, ये तो सीईसी का अधिकार है। सीईसी जो होगी उसके बाद ही ये निर्णय होगा। सर, संविधान का जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया था लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें, तो विधानसभा में भाजपा या विधानसभा में पूरा ही जो गठबंधन है आपका, ये इस चुनौती को कैसे आप देखिए, टैकल करोगे? इन्होंने झूठ बोला देश से, इन्होंने झूठ बोला जनता से। उनने झूठ कहा कि मोदी जी आए तो संविधान बदल देंगे। 10 साल में मोदी जी ने अपने कार्य से संविधान को हाथ में लेकर इस देश को आगे लेके जाने की बात की, और तभी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो संविधान को हाथ में रखकर इस देश की सेवा करना, देश को विश्व का सबसे अच्छा भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने किया। ये जो झूठा नैरेटिव बनाया गया था, झूठी बातें कही थी कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस ने, अब जनता को ये मालूम हो गया, इन्होंने डर बता के वोट लिए है, डर बता के वोट लिए जनता को। मागास वर्गीय जनता को जो बताया संविधान बदल देंगे, ये डर बता के वोट लिए थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो कहा है अमेरिका में जाकर, और वो वीडियो, वो बात उनकी पेट की बात है कि इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये बात भी जनता को समझ गई है। और हरियाणा में जो रिजल्ट आया हुआ है, हरियाणा के रिजल्ट से आपको दिखा होगा, जो मागास वर्गीय लोग हैं जिनको आरक्षण मिलता है, उन्होंने ये वोट्स के माध्यम से, हरियाणा में वोट्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जो झूठा फैलाया था उसका बदला लिया है। निश्चित रूप से हरियाणा में जो राहुल गांधी ने कहा कि देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।